क्या हुआ राकेश, तू किस सोच में डूबा है? नहीं तो। नहीं, कोई बात तो है। बता ना, तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। अब क्या बताऊं माँ, जिस बिल्डिंग में हम लोग मजदूरी कर रहे थे ना, वो अगले 10-12 दिन में बनकर पूरी हो जाएगी। फिर ठेकेदार हम सबकी छुट्टी कर देगा। फिर यही तो सवाल है बापू। काम बढ़िया था, पूरा 1 साल काम मिल गया था। अब फिर नया काम ढूंढो। ठेकेदार को कहीं ठेका मिलेगा तो हमें भी काम मिलेगा, और तब तक खाली बैठना पड़ेगा। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है ना ऊपर वाला, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा, तू चिंता मत कर बेटा। हाँ माँ, अब तो उसका ही सहारा है। राकेश ने लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा। राकेश शहर के कोने में एक झोपड़ी में अपने पिता हरिया, माँ सुनीता और पत्नी अम्बा के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था, और दिक्कत ये थी कि कमाने वाला एक था और खाने वाले 4। अब 4-4 लोगों का पेट कैसे भरोगे? इसीलिए कहती हूँ मुझे भी कुछ काम करने दो ना। धीरे बोलो अम्बा, माँ बापू उठ जाएंगे। वो तो ठीक है, पर मुझे भी अपना हाथ बटाने दो ना। अच्छा बाबा ठीक है, पर तू ये बता कि करेगी क्या? कुछ भी, कहीं झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कहीं भी कुछ भी काम मिल जाए। पर मेरे होते हुए तू क्यों पसीना बहाना चाहती है? घर में तुझे कम काम होते हैं क्या, जो अब बाहर भी करेगी? क्यों, आप सारा दिन खून पसीना एक नहीं करते हो क्या? तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा बाबा ठीक है, देखता हूँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश, और इसी खुशी में कल नाश्ते में मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी। पगली है तू पूरी। अगली सुबह अम्बा ने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए और फिर। वाह अम्बा बेटिया, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ सच में, कसम से मजा ही आ गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे पकौड़े बनाती हो? इसमें अच्छा क्या है, बस थोड़ी मसालों की समझ होनी चाहिए और थोड़ा तेल का अंदाजा। पकौड़े न कच्चे रहे और न जले, बस और क्या। अरे तो पहले क्यों नहीं बनाए कभी? तेल पता है कितना लगता है पकौड़ों में? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे जहाँ पनाए कहीं के। फिर कुछ दिन बाद, सुनिए ना, वो काम की बात की क्या मेरे लिए? हाँ की थी। मैं जिस बिल्डिंग में काम करता था वो अब एक बढ़िया होटल बन गया है। वहाँ सफाई के लिए कुछ औरतों की आवश्यकता है। ज्यादा काम भी नहीं है, पूरे होटल की सफाई करनी है, जिसके लिए 5-6 औरतें चाहिए उनको। कह रहे थे कि पगार भी ठीक दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बढ़िया है इसमें भला? अरे न घर घर जाने की किटकिट और न पैसों की झंझट, एक ही जगह दिल लगाकर काम करो और पैसे कमाओ। अब ये मत कह देना कि एसी में पोछा लगाने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सच में बहुत मजा आएगा। तू पगली है पूरी, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ। कम से कम तुझे मेरी तरह धूल मिट्टी में और धूप में ईंटें तो नहीं ढोनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तो हाथ बटाना चाहती हूँ आपका। वैसे जाना कब है? कल सुबह चलेंगे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अम्बा बहुत खुश थी, उसे होटल में काम करने का मौका जो मिल रहा था। अगली सुबह राकेश अम्बा को लेकर होटल चला गया। फिर उसी शाम। कैसा रहा पहला दिन? बहुत बढ़िया। कितना बड़ा होटल है वो, बाप रे। तो पूरे 1 साल काम चला है उसका। और पता है, उन्होंने हमें एक ड्रेस भी दी है और कहा है कि रोज इसी ड्रेस को पहन कर आना है। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि रोज रोज मैं क्या पहन कर जाऊंगी, लेकिन ये झंझट भी खत्म। अच्छा सुनो, मैं बताऊँ आज क्या हुआ? हाँ बताना क्या हुआ। अम्मा बाबूजी को भी बुला लो, फिर बताती हूँ। कुल मिलाकर हम 6 औरतें हैं, सबको अलग अलग जगह की सफाई की ड्यूटी मिली है। ड्यूटी मतलब, अरे अम्मा ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी। जैसे एक को लॉबी की जिम्मेदारी दी है, एक को सारी लिफ्ट देखनी है, वो जो ऊपर नीचे जाती है, और मुझे मिली है रसोई की सफाई। बस ये बढ़िया है। रसोई तो वैसे भी छोटी ही होती होगी ना। ना बाबूजी, ये बड़ी सी रसोई है। अरे 7-8 तो रसोई है, सब एक से बढ़कर एक खाना बना रहे थे। जब वो खाना बना लेते हैं तो मुझे उनके चूल्हे, उनकी मेज और फर्श को साफ करना होता है। और बर्तन कौन धोएगा? उसके लिए तो बड़ी सी मशीन लगी है, वो अपने आप बर्तन धो के, मांज के और साफ करके दे देती है सारी प्लेटें। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बढ़िया है। राकेश, हरिया और सुनीता अम्बा के लिए बहुत खुश थे। फिर अगले दिन, अरे वो छोड़ो, एक बात बताओ, हैरान रह जाओगे आप लोग। हाँ बताना। अब पहले ये बताओ, हमारे होटल में 1 प्लेट पनीर पकौड़े कितने में मिलते होंगे? जरा अंदाजा लगाकर बताओ। हमें क्या पता, हमने थोड़े ही कभी खाए हैं पनीर पकौड़े। पनीर होगा करीब 200-250 रुपए किलो। थोड़ा बेसन, मसाले वसाले, 1 प्लेट में आते होंगे 6 से 7 पकौड़े। तो हद से हद 60-70 रुपए के होंगे, और क्या। बाबूजी, पूरे 400 रुपए की 1 प्लेट मिलती है पनीर पकौड़े की वहाँ पर। हाय दैया, और लोग खाते भी है इतने महंगे पकौड़े। हाँ बिल्कुल खाते हैं, और पता है वो तो वेटर लोगों को 50 से 100 रुपए अलग से दे जाते हैं ऐसे इनाम में। अच्छा, तो क्या वेटर बनाते हैं वो पनीर पकौड़े? नहीं जी, बनाते तो कुक है, पर टिप वेटर लेकर जाते हैं।
ये सही है, मेहनत किसी की और इनाम किसी को है। नहीं बाबूजी, कुक लोगों को इनाम की जरूरत नहीं, उनकी तो तनख्वाह होती है कम से कम 30 से 40 हजार रुपए महीना। हाँ और नहीं तो क्या। अम्बा के ससुराल वाले बहुत चाव से उसकी बातें सुनते रहे और अम्बा भी उतने चाव से होटल की बातें उन्हें बताती रही। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और फिर एक शाम, अम्मा, बाबूजी। क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अम्मा जल्दी इधर आओ, ऐसी बात बताऊंगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। अरे पर हुआ क्या है बिटिया? बाबूजी पता है, आज जब मैं रसोई में सफाई कर रही थी ना, तब बाकी रसोइये कहीं गए हुए थे, शायद कपड़े वपड़े बदलने। तभी वहाँ हमारे होटल के मैनेजर साहब आए। मैं उनको जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। हाँ तो फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि मैं भी कुक हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बढ़िया से पनीर पकौड़े बनाकर लाओ जल्दी। है पर तू तो सफाई वाली की ड्रेस में होगी ना? नहीं बाबूजी, वो काम करते हुए मेरी कुर्ती पर चटनी गिर गई थी तो मैंने अपने घर के कपड़े ही पहन लिए, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। अरे फिर क्या हुआ, फिर मैं रसोइयों का इंतजार करने लगी कि वो आए और मैं उन्हें बताऊं कि मैनेजर साहब ने बढ़िया से पनीर पकौड़े मंगाए हैं। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत देर इंतजार किया पर कोई आया ही नहीं। फिर मैंने उठाया बेसन और फिर लिया पनीर और लगी पकौड़े बनाने। है सच में? फिर जब तक रसोइये आते तब तक तो मेरे पकौड़े बनकर तैयार थे। मैं प्लेट में बढ़िया से पकौड़ों को सजाकर मैनेजर साहब के ऑफिस में लेकर गई। अम्बा बिना सांस लिए पूरी कहानी बताती जा रही थी और उसके ससुराल वाले एकटक उसे सुने जा रहे थे। तब पता चला कि मैनेजर साहब के दफ्तर में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा था। उसने पकौड़े खाए और फिर पता है क्या हुआ, उससे वो पकौड़े इतने अच्छे लगे कि उसने झट से अपनी जेब से 500-500 के 2 नोट निकाले और मुझे इनाम दिया। अरे वाह, 1000 रुपए? अरे हाँ, पूरे 1000 रुपए। और फिर आगे तो सुनो। थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब मेरे पास आए और बोले, अम्बा मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन तुमने जो पकौड़े बनाए थे वो सच में बहुत लाजवाब थे। तो कल से तुम क्लीनिंग में नहीं बल्कि कुकिंग सेक्शन में काम करोगी और तुम्हें मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25,000 कर रहा हूँ। क्या कहा? 25,000? हाँ अम्मा, आपके आशीर्वाद से देखो ना क्या चमत्कार हो गया। तूने तो कमाल कर दिया अम्बा। अरे इतने पैसे कमाने में तो मुझे कई महीने लग जाते हैं। हाँ एक बात और है। अब क्या रह गया अम्बा? कल सुबह सब तैयार हो जाना है। पर क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ अम्मा। अगली सुबह अम्बा अपने होटल पहुंची और वहाँ एक मेज के आसपास सबको बिठा दिया और फिर, अम्बा ये तू कहाँ ले आई हमें? अरे कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अपने मैनेजर सर से पूछ कर लाई हूँ, चिंता मत करो, बस आप लोग 10 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अम्बा वहाँ से चली गई। तभी कुछ देर बाद अम्बा वहाँ कुक की ड्रेस में आई और उसे देखकर हरिया और सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अम्मा, बाबूजी, ये लो मेरे हाथ के पनीर पकौड़े। क्या ये हमारे लिए? हाँ, हमारे मैनेजर सर ने पूछा था कि कुक बनने के बाद सबसे पहले क्या बनाओगी, तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं फिर से पनीर पकौड़े बनाऊंगी और अपने घर वालों को खिलाना चाहती हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन सबको यहाँ लेकर आओ और अपने हाथ के पनीर पकौड़े खिलाओ। अब जल्दी से खाकर बताओ तो सही कैसे बनाए हैं। अम्बा ने वाकई बहुत ही अच्छे पनीर पकौड़े बनाए थे। दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों ने पहली बार पनीर पकौड़े खाए थे, तो उनकी खुशी का अंदाजा सिर्फ अम्बा ही लगा सकती थी। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है, अभी उसे बहुत मेहनत करनी थी और अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करना था।